नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थिंग। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आइए अर्थिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, देखिए एकदम आपके लिए एकदम अच्छे से लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए पहला अर्थिंग होता है, देखिए वायर अर्थिंग। तो पहले आप फिगर देख लीजिए, फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये होता है वायर अर्थिंग। ठीक है ना, पहला आपको इसके देख रहा वायर अर्थिंग। उसके बाद एक होता है रॉड अर्थिंग। ठीक है ना, ये होता है रॉड अर्थिंग। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों एक होता है केमिकल अर्थिंग। यहाँ पर देख सकते हैं, उसका फिगर भी आप देख सकते हैं, केमिकल अर्थिंग। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक होता है, ये देखिए स्ट्रिप अर्थिंग। इस प्रकार का स्ट्रिप से किया जाता है, ये जीआई अर्थिंग स्ट्रिप है। एक होता है पाइप अर्थिंग। ठीक है ना, ये पाइप अर्थिंग है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पाइप अर्थिंग है। और उसके बाद ये है क्वाइल अर्थिंग। ठीक है, इस प्रकार का होता है क्वाइल अर्थिंग। और एक होता है प्लेट अर्थिंग, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है प्लेट अर्थिंग। ठीक है ना, तो ये अर्थिंग आप पूरा देख लिया अर्थिंग। उसके बाद आइए अब देखते हैं अर्थिंग क्या होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल लीकेज या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने की दशा में अपने घर, जानमाल और बाकी उपकरणों की रक्षा के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसे अर्थिंग कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज लीकेज को तुरंत ही धरती में पहुंचा दिया जाता है किसी लो रेजिस्टेंस वायर के द्वारा। ठीक है, तो अर्थिंग को इस प्रकार से सिम्बलाइज किया जाता है, देख सकते हैं आप, ये उसका जो है ऐसे 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 इस सिंबल से दर्शाया जाता है अर्थिंग को। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो 3 पिन प्लग आपने देखा होगा, ये वाला जो ऊपर वाला दोस्तों जो होता है मोटा वाला, थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, वो अर्थिंग पिन होता है। ठीक है ना, अर्थिंग ही पिन होता है दोस्तों। आपने एक मोटा पिन वो क्या है, अर्थिंग वायर है। ठीक है ना, अर्थिंग वायर के द्वारा जो उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, अगर हमने सर्किट या अप्लायंस को अर्थिंग किया हुआ है तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट या करंट लीकेज होता है तो जो लीकेज करंट अर्थिंग वायर की तरफ भागता है, क्योंकि सबसे लो रेजिस्टेंस वही मिलता है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम से 5 ओम के बीच में होता है, जो कि पृथ्वी एक विशाल जो है कंडक्टर है, वो सारे एक्स्ट्रा करंट लीकेज को अपने अंदर समा लेती है और हमारा घर, हमारे उपकरण और हम जो है खराब होने या इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से अर्थिंग किया जाता है। ये प्लेट अर्थिंग किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, इस प्रकार ये अर्थिंग का साइन होता है। ठीक है ना, अर्थिंग का काम क्या होता है दोस्तों। अर्थिंग का काम जो इंसान को करंट लगने से बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए और उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए अर्थिंग न्यूट्रल वायर की तरफ काम करना। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये मुख्य कार्य है अर्थिंग का। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों देखिए अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ठीक है ना, तो वैसे तो दोस्तों जितना प्रतिरोध कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, और वही सबसे अच्छा अर्थिंग जो है, सबसे 0 ओम हो, लेकिन 0 ओम जो है हो तो नहीं पाता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए पावर प्लांट में प्रतिरोध जो है वो लेस देन 0.5 ओम होना चाहिए, या 0.5 ओम या उससे कम होना चाहिए पावर प्लांट में। पावर सब स्टेशन में 2 ओम तक होना चाहिए। लो टेंशन पोल का 5 ओम तक होना चाहिए। हाई टेंशन पोल 10 ओम तक चल सकता है। और घर का जो है 1 से 7 ओम प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है ना, जो घर पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अर्थिंग के प्रकार देखिए, वायर अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, क्वाइल अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग। तो तो पहले देखिए वायर अर्थिंग दोस्तों, वायर अर्थिंग समझता जो है पथरीली जमीन में प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, इसमें जो है एक कापर या जीआई वायर के तार का प्रयोग किया जाता है अर्थिंग को बनाने के लिए। ठीक है, इस मेथड का उपयोग जो है, इस मेथड का जो है अर्थिंग में एक निश्चित डायमेंशन में वायर का प्रयोग किया जाता है। जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जीआई वायर यूज किया जाता है, जिसका जो एक होता है कापर वायर, एक है जीआई वायर। तो कापर वायर का जो एरिया मतलब जो होता है डायमेंशन, वो 3 mm स्क्वायर का होता है। ठीक है, और जीआई वायर का 6 mm स्क्वायर होता है। कापर वायर है तो 3 mm स्क्वायर, और जीआई है तो 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स स्ट्रिप अर्थिंग, यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं स्ट्रिप अर्थिंग का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिस अर्थिंग में स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है उसे हम स्ट्रिप अर्थिंग कहते हैं। ये भी सामान्यतः पथरीली जमीन में प्रयोग किया जाता है और इसको ट्रांसमिशन लाइन को अर्थिंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस मेथड ऑफ अर्थिंग में भी एक निश्चित डायमेंशन में स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे दिया गया कापर स्ट्रिप है तो 25 mm गुणे 1.6 mm, और जीआई स्ट्रिप है तो 25 mm गुणे 4 mm। ठीक है, उसके बाद रॉड अर्थिंग, यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं। रॉड अर्थिंग का प्रयोग जो है रेतीली मिट्टी में उपयोग किया जाता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ये अर्थिंग बहुत ही गहरी होती है और ये सबसे सस्ती और जल्दी से किया जाने वाला अर्थिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका जो फिगर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है ना, कॉपर रॉड इलेक्ट्रोड अर्थिंग सिस्टम। ठीक है ना, उसके बाद है पाइप अर्थिंग दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला अर्थिंग है पाइप अर्थिंग, जिसमें ज़मीन में 5 से 6 फुट का गड्ढा खोद के जो है पाइप को गाड़ दिया जाता है और कोयला नमक से उसको भर दिया जाता है, जिससे अर्थिंग और भी इफेक्टिव हो जाती है। सामान्यतः ट्रांसमिशन लाइन में, पावर स्टेशन और इलेक्ट्रिक पोल को अर्थिंग प्रोवाइड कराने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसका आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर उसका देख सकते हैं। ठीक है, ये अर्थ वायर है, ऊपर से सीआई कवर और फ्रेम लगाया गया है। जीआई चेक नेट है, जीआई नेट है, सीमेंट कंक्रीट है, 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है, और यहाँ पे जो है 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खोद के जो है अपन कोयला नमक भर दिया जाता है। ठीक है, और 19 mm का जीआई पाइप यूज किया जाता है।
और 38 mm GI पाइप का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग सॉकेट लगा हुआ है, से सब इसका फिगर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में कापर के प्लेट का उपयोग किया जाता है, जो धरती में गड्ढा खोद के कापर प्लेट को डाल दिया जाता है और कापर वायर को प्लेट में ज्वाइंट करके बाहर निकाल दिया जाता है। प्लेट अर्थिंग सभी प्रकार में सबसे अच्छी अर्थिंग मानी जाती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन करके रखती है और ये पावर स्टेशन में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, ठीक है ना। प्लेट अर्थिंग के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं अर्थिंग प्लेट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अर्थिंग प्लेट होता है उसका जो साइज होता है वो 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर और 3.15 मिलीमीटर मोटाई का होता है। अर्थिंग वायर 8 SWG का होता है। अर्थिंग पाइप 12.7 mm व्यास GI आयरन होता है। GI वाटर पाइप 19.5 mm होता है, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर होता है। फनल तार की जाली के फिल्टर सहित ढक्कन 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर का होता है कास्ट आयरन का। नमक जो है इसमें डलेदार नमक होता है। चारकोल कच्चा कोयला चूड़ वाला डाला जाता है और नट एवं बोल्ट 50 mm × 8 mm कापर का लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अर्थिंग प्लेट का साइज़ याद रखिएगा, अर्थिंग वायर का साइज़ याद रखिएगा, 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.15, ठीक है, कापर वाला है। तो अर्थिंग प्लेट 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर 6.30, नट और बोल्ट 50 mm × 8 mm होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा अर्थिंग वाली पाइप अर्थिंग का, ठीक है। प्लेट अर्थिंग कैसे करते हैं ये उसका बताया गया, कैसे करते हैं। गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, 1.5 से 3 मीटर का होना चाहिए गड्ढा, ठीक है। तो ये इस देखिए आप फिगर देख सकते हैं, ये है पाइप अर्थिंग, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि ये वाला है, ठीक है ना, प्लेट अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग, ठीक है। उसके बाद ये सब बताया गया कि कैसे कैसे किया जाता है, बस आपको ध्यान रखिएगा का जो प्लेट है ना उसका साइज आप याद रखिएगा, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रहेगा बस मैं आपको बताऊंगा। देखिए कॉइल अर्थिंग, उसके बाद कॉइल अर्थिंग कैसे किया जाता है। ये देखिए कॉइल अर्थिंग ऐसे किया जाता है, जैसा कि नाम बता रहा है कि इस टाइप की अर्थिंग में कॉइल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वायर को कॉइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार अर्थिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये बड़ा अनकॉमन सा अर्थिंग टाइप है। इसका फायदा यह है कि इसमें बार बार अर्थिंग को मॉइस्चराइज करने के लिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक है केमिकल अर्थिंग। इसको बनाने के लिए हम एक पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसको जनरली हम जो है यानी कि बदलते रहते हैं और कंपाउंड गड्ढे में गीला करके डाल दिया जाता है और अर्थिंग से जो है अर्थिंग कर दी जाती है, ठीक है ना। ये सूखी और समान दोनों तरह की ज़मीन में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नमी वाले स्थान पर ही अर्थिंग पाइप लगवाना चाहिए। अर्थिंग वायर ढीला नहीं होना चाहिए। अर्थिंग पॉइंट को कवर करना चाहिए। जहाँ पर अर्थिंग सिस्टम लगाया गया है वहाँ पर ईंटों से कवर बनाकर उसे ढक देना चाहिए, ताकि धूल मिट्टी न जाए। गर्मी के मौसम में जो है इस सिस्टम में नमी बनाए रखना चाहिए, इसके लिए पानी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अर्थिंग करने के लिए स्थान का चयन अपने घर के पीछे या ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर बच्चों की पहुँच कम हो। अर्थिंग करते समय सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थिंग करने के लिए किसी टेक्नीशियन को भी बुलाना चाहिए। बड़े पावर स्टेशन की अर्थिंग के लिए ज़मीन का प्रतिरोध 5 ओम तक होना चाहिए, ठीक है। मध्यम प्रकार के पावर स्टेशन को ज़मीन का प्रतिरोध जो है मतलब एक निश्चित सीमा तक होना चाहिए। छोटे छोटे सब स्टेशन का अर्थिंग करते समय ज़मीन का प्रतिरोध 20 ओम तक होना चाहिए। अगर इस प्रकार हम घर की अर्थिंग करते हैं तो उस समय ज़मीन का प्रतिरोध 2.5 ओम से 5 ओम तक होना चाहिए, ठीक है। बस दोस्तों अब जो है अब पूरा ख़त्म हो गया अर्थिंग, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा ख़त्म कर दिया है 8 मिनट में, पूरा 24 पेज का पूरा जो है 23 पेज का पूरा आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा जो एक ये वाला पॉइंट था ना, इसको भी याद रखिएगा, कहाँ गया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ये इसको याद रखिएगा। पावर प्लांट का प्रतिरोध 0.5 ओम से कम होना चाहिए, 0.5 तक हो सकता है, ठीक है। पावर सब स्टेशन का 2 ओम तक, लो टेंशन पोल का 5 ओम तक, हाई टेंशन पोल का 10 ओम तक और घर का जो है अपने घर का 1 से 7 ओम तक होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।